हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट इस बार कैसा रहा है। पर उससे पहले चेक करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो चेक कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी का मार्केट कैप है 5833 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की पी रेशियो इस समय 47.6 है, जो देखने में ओवर वैल्यू लगती है। पर फिर भी हम कंपेरिजन करेंगे इसके पीयर्स के साथ कि क्या कंपनी ओवर वैल्यू है या एक सही वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। इसके बाद देखें तो कंपनी की आरओसी जो कि है 20.3%, जो कि एक बहुत ही अच्छी आरओसी है। उसके बाद बात करेंगे आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, जो कि 15% पे है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद बात करेंगे कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, क्योंकि कंपनी का आईपीओ भी लॉन्च हुआ है, तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 85% बहुत ही अच्छी है। उसके बाद देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी जो कि 0.61 है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चेक करेंगे कंपनी की प्रमोट होल्डिंग में 15% का चेंज आया है। वो आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो 15% पब्लिक को शेयर्स कंपनी ने दिए हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के पीएस के साथ, करते हैं कंपेरिजन। कंपनी के पीएस के साथ कंपेरिजन करें तो कंपनी की पी रेशियो टाइम 47.55 है, जो देखने में ज़्यादा लगती है। पर अगर हम उसकी सेक्टर की टॉप कंपनी को देखें तो बॉश जो है वो 42.56 है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 69.62 है, संवर्धन मदरसन लिमिटेड 41.56 है। तो इनको देख के लगता है कंपनी की वैल्यूएशन इस हिसाब से सही ट्रेड हो रही है। इसके बाद चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये करोड़ में है। तो चेक करते हैं कंपनी की सेल्स कैसी रही है। तो कंपनी की सेल्स अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर के अंदर जो थी, क्वार्टर 1 में क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं, तो क्वार्टर 1 में जो सेल्स थी वो 657 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 794 हो गया। तो ये चीज़ देखने को बहुत अच्छी मिलेगी। कंपनी की इस क्वार्टरली सेल के अंदर ग्रोथ आई है, कंपनी की क्वार्टरली सेल बढ़ गई है। उसके बाद चलते हैं कि क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। हाँ, तो देखने को यहाँ मिल रहा है भैया दोस्तों, यहाँ कंपनी की सेल्स के साथ कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का चेक करें तो सेल्स भी ग्रोथ हुई है, कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ है। तो ये तो यहाँ तक देखने में तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद देखना होगा कि क्या कंपनी का ईयर ऑन ईयर कंपनी ने ग्रोथ करी है, क्या लास्ट ईयर के मुकाबले कंपनी आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें चलना होगा कंपनी की स्टेटमेंट पर। तो चलो दोस्तों चलते हैं कंपनी की स्टेटमेंट पर। तो दोस्तों चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट स्टेटमेंट में कैसा आया है। तो यहाँ जितनी भी फिगर्स दिखाई गई हैं वो सारी लाख्स में है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3537 लाख से बढ़कर 4794 लाख हो चुका है। ये चीज़ हम पहले भी चेक कर चुके हैं। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ की है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ आई है। यही चेक कर लेते हैं कि पिछले साल के मुकाबले क्या कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर ग्रोथ दिखाई है। तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी का अगर प्रॉफिट चेक करें तो वो गिर गया है दोस्तों। पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था 5222 लाख का, जो कि घटकर इस क्वार्टर में 4794 लाख का हो गया है। तो इसको अगर देखते हुए कहीं तो ये रिजल्ट कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, ये एक एवरेज रिजल्ट है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी बेशक ग्रोथ दिखाई है, पर ईयर ऑन ईयर देखें तो ये कंपनी अपने पिछले साल के मुकाबले पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल इस रिजल्ट को एक एवरेज रिजल्ट कहा जाएगा। इसके बाद चेक कर लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो अगर चेक करते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 9840 लाख है, जो कि एक पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो पॉजिटिव कैश फ्लो होना एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और भी सारी फिगर्स अच्छी हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, बस ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी पीछे खड़ी दिखाई देती है। तो इसको देखते हुए ओवरऑल ये रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें। और अगर आप ऐसे ही आगे हर कंपनी के रिजल्ट का एक डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।